हेलो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आ जाता है और इसमें कौन कौन से पॉइंट है आपको अभी तो याद होगा, लेकिन आप एग्जाम में पॉइंट भूल जाते हो, पॉइंट मिस करके आ जाते हो, छोड़ के आ जाते हो। तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है। वो सिर्फ तरीके के लिए है, आप इसको इससे रिलेट ना करें, सिर्फ तरीके के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है। आप देखो, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होती क्या है। ये ऐसी ड्रग होती है जो हम एनेस्थीसिया देते हैं ना, उनसे पहले हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जिससे पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्री मेडिकेशन का या प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि पहली बात तो कि जो पेशेंट है उसको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। आपको तरीका बताता हूँ याद करने का कि मानो हम जीआईटी का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ओके, सिर्फ तरीका है, ठीक है। तो आप जीआईटी का ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लो ओरल कैविटी का कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि सैलाइवेशन नहीं होना चाहिए। तो पहली बात है कि सैलाइवेशन नहीं हो, ओके। फिर बात कर रहे हैं जीआईटी का और आगे बढ़ो जीआईटी में। दूसरी बात है कि आप जीआईटी का ऑपरेशन कर रहे हो तो पहले जीआईटी को इम्पटी करनी पड़ेगी, जीआईटी को खाली करना पड़ेगा, ओके। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि पेप्टिक अल्सर वगैरह नहीं हो तो उसके लिए हमें ड्रग्स देनी होगी, स्ट्रेस अल्सर नहीं हो, तीसरा हो गया, ओके। अब हमें क्या होता है, जीआईटी से वेगल स्टिमुलेशन मिल जाता है जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, तो वेगल स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी चाहिए, ओके, ठीक है। देन एंजाइटी नहीं हो उसके लिए, ओके। देन अगला होगा कि भाई ऑपरेशन से पहले और ड्यूरिंग ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद पेन नहीं हो उसके लिए, बिल्कुल। फिर वो उल्टी नहीं हो, वॉमिट नहीं हो उसके लिए, बिल्कुल। तो ये सीक्वेंस है आपको याद करना है। किन किन के लिए? पहली बात सैलाइवेशन रोकने के लिए, दूसरी बात उल्टी रोकने के लिए, तीसरी बात गैस्ट्रिक इम्पटिंग करने के लिए, चौथी बात है कि पेप्टिक अल्सर को रोकने के लिए, और पांचवी बात यह है जो पेन है उसको रोकने के लिए, सिक्स्थ बात यह है कि आपको एंजाइटी कम करने के लिए, ओके। तो आप कंसेप्ट पे आते हैं भाई। पहला पॉइंट है एंजाइटी कम करने के लिए, इसमें हम बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। इसमें देते हैं डाइजेपैम, लोराजेपैम, मिडाजोलम। अब मिडाजोलम में ये सेडेटिव और एंजियोलाइटिक है और सेप्टिक भी रेंज अच्छी है, ये एक्ट करती है लिम्बिक सिस्टम पर, ठीक है। दूसरा है वेगल ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए और रिड्यूस सैलिवरी सिक्रेशन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो इसके लिए हम देंगे एंटी मस्करेनिक एजेंट। एंटी मस्करेनिक मतलब क्या है? देखो, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जो मस्करेनिक होता है वो लाइक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो एंटी मस्करेनिक कैसा हो गया? सिंपैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है? सैलिवेशन नहीं होता, मुंह सूख जाता है। तो देखो, एंटी मस्करेनिक एजेंट जैसे एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट। अब ग्लाइकोपाइरोलेट इसलिए देते हैं क्योंकि मोर पोटेंट होता है और इसका सीएनएस पे साइड इफेक्ट नहीं होता। एट्रोपिन का सीएनएस पे साइड इफेक्ट होता है, पता है आपको। तीसरा है कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पेन को रिलीव करने के लिए क्या देते हैं? ओपियोड देते हैं, जैसे मॉर्फिन दे दिया और नसीड जैसे डाइक्लोफिनेक दे दिया, ओके। फोर्थ है एंटी इमेटिक इफेक्ट। दो ड्रग आपके पास, दो चॉइस है, एक है मेटाक्लोप्रोमाइड, एक है डोमपेरिडोन। अब देखो, मेटाक्लोप्रोमाइड में क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। अब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या है? जब पार्किंसंस आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। डोमपेरिडोन में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नहीं होते हैं और मेटाक्लोप्रोमाइड में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं? ऑन्डास्टेरॉन परफेक्ट है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ओके। तो ऑन्डास्टेरॉन देते हैं इसमें एंटीमेटिक के लिए। फिफ्थ क्या है? टू प्रिवेंट एसिड सिक्रेशन एंड स्ट्रेस अल्सर, क्या देते हैं? H2 ब्लॉकर जैसे रेनिटिडीन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमिप्राजोल। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन ये कम कर देंगे, तो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो गया तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर सिक्स्थ है टू एस्टेन गैस्ट्रिक इम्पटिंग। तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग के लिए देते हैं, तो बिफोर इमरजेंसी सर्जरी में देती है, जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड और डेमोपेरिडोन। तो मेटाक्लोप्रोमाइड और डेमोपेरिडोन क्या है? इसका प्रोकाइनेटिक इफेक्ट होता है, वो भी मैं आपको उसी में बताऊंगा जब डोमपेरिडोन और मेटाक्लोप्रोमाइड पढ़ेंगे हम तब। क्योंकि प्रोकाइनेटिक इफेक्ट है, मतलब ये काइनेटिक होता है, यानी कि मूवमेंट करवाता है इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन को खाली करने का काम करता है अल्टीमेटली ये है। तो इससे क्या होगा कि जो लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर है ना, उसकी टोन को इंक्रीज करेगा। इसके कारण क्या होगा? एक्सिलरेट गैस्ट्रिक इम्पटिंग और प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो लोअर इसोफेजियल है ना उसकी टोन को बढ़ाएगा। जो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, स्टोमक के पाइलोरिक इंस्फिंक्टर की बात नहीं कर रहा। उसको अगर वो टोन बढ़ा देगा तो वो खाली नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टोमक के ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि लोअर इसोफेजियल को, वो उसको टोन बढ़ा देगा। तो उसको टोन बढ़ाने से ये है कि एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और नीचे वाला मतलब पूरा खाली हो जाएगा, स्टोमक से नीचे तो पूरा खुला है, वहां से खाली होता जाएगा, उनकी टोन को कम कर देगा, ओके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।